तुम रुकोगे नहीं, तुम थक कर खामोश नहीं बैठोगे, इंकलाब का परचम बुलंद किए हुए आगे बढ़ते जाओगे। डिजिटल फुटप्रिंट कुछ देर पहले बात हो रही थी सॉरी से, डिजिटल फुटप्रिंट से भी भगत सिंह गायब होते जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो हो सकता है कि मैं जो सोच रहा हूँ मेरे हाथ में मोबाइल या लैपटॉप मेरे अनुसार मुझे बता रहा हूँ, लेकिन और लोगों के भी सिस्टम में आप खोलेंगे तो भगत सिंह गायब नजर आएंगे। तो फिर हमें उतना भी निराश नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक बहुत ही लोकल बात करूँगा कि यहाँ के कुछ युवा हैं पूर्णिया के जो कम्युनिटी किचन चालू कर रहे हैं, चला रहे हैं। वे एक अदृश्य नायक की तरह पूर्णिया में काम कर रहे हैं। आप यदि उनसे मिलेंगे तो मेरा मानना है मेरे जैसा आदमी जो थोड़ा बहुत भावुक है उसके रोए खड़े हो जाते हैं कि इस दौर में क्या कोई ऐसा भी काम कर सकता है। तो मैं एक शब्द है होपलेस, मैं निराश होकर भी उतना निराश नहीं हो रहा हूँ। मुझे कुछ आशा है कि कुछ बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। इन आंखों इन निगाहों में एक तस्वीर तो ये लोग हमें दिखा सकते हैं, हम जहाँ हैं वहीं से कुछ करें। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस भगत सिंह को हमें याद रखना है, ये बड़ी चुनौती है। और इस दौर में आपने उज्जैन की बात की तो मैं कल की बात करूँगा। कल मैं अपने गाँव से लौट रहा था। मेरा गाँव यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, श्रीनगर से दूर थोड़ा, एक कदगामा बीच में पड़ता है जहाँ पहले बांसुरी बनती थी और वो बांसुरी मथुरा तक जाती थी। उससे आगे वो एक मुस्लिम इलाका है, उसके बाद एक बाबा का मंदिर है। वहाँ पर किसी बच्चे के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा था, लड़की के साथ। हमने गाड़ी रोक कर कुछ कहना चाहा तो मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ। मैं अवाक रह गया, ये मेरा इलाका है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ और लोग थे। वो कल घटिया का समय था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। मैं भीड़ में अकेला रहा। तो ये अकेलापन दूर करने के लिए हम और आप जैसे ही लोग कुछ कर सकते हैं। मैं डरा तो नहीं, लेकिन मन जरूर कमजोर हुआ। लेकिन फिर मेरे जेहन में वही कम्युनिटी किचन के बच्चे लोग आ गए, जो बंदा इतने दिनों से काम कर रहा है, अंधेरों में रात में जाना कर। मैं सोचा कि कुछ हम लोग भी कर पाए। तो सबसे गुजारिश है कि भगत सिंह को न भूलें। वो इनकलाब जो शब्द है कि के ऊपर बिंदी का लाभ, इसको याद रखें, यही काफी है। शुक्रिया। और अभी तो फैशन हो गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो नायक थे हमारे, उनको एक दूसरे से लड़ाने का, और एक बहुत फेमस जो चलता है कि सरदार पटेल को नेहरू जी से आप लड़ा दीजिए, बिना जाने बिना सोचे बिना इतिहास पढ़े। तो मुझे लगता है कि आज जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, कमाल की डॉक्यूमेंट्री थी, उसके आगे कुछ चर्चा करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें बहुत बखूबी से दिखाया गया कि भगत सिंह किस जर्नी से गुजरे हैं। और जो किताबों की वहाँ बात की गई, तो भगत सिंह कोई एक फितूर में उन्होंने काम नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि उनको जोश चढ़ा, नौजवान आदमी थे, नौजवान लोग जोशीले होते ही हैं, लेकिन सिर्फ वो जोश की बात नहीं थी। पूरे होशो हवास में उन्होंने जो कदम उठाए हैं वो उनका एक विचार था। और उन्होंने हिंसा को, ये भी कहना जरूरी होगा कि उन्होंने हिंसा को कभी जायज़ नहीं ठहराया। उनका मानना था कि हिंसा से हम बहुत चीज़ों को बदल नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी भी बनाई थी। और पार्टी बना के उन्होंने जो बात कही
कि सिर्फ हमें अंग्रेजों से निजात नहीं चाहिए, हमें एक व्यवस्था परिवर्तन की ओर बढ़ना पड़ेगा। और उस व्यवस्था परिवर्तन एक विचार के साथ था, एक आइडियोलॉजी के साथ था। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन जैसी बड़ी चीज़ जब हम बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, क्या हम बिना विचार के उस व्यवस्था परिवर्तन को ला सकते हैं? ये सवाल भगत सिंह के मन में चल रहे थे, ये सब सवाल, और भगत सिंह ने उसका हल भी निकाला। मैम ने बताया, अभी जब हम लोग डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे तो जाहिर तौर पर देखते हुए उस दौर का जो उत्पीड़न था हमारे देश के ऊपर, उससे लड़ने का जज्बा उस समय जो था उसको हम लोग महसूस कर रहे थे, अपने भीतर महसूस कर रहे थे। और इसलिए हम लोगों ने देखा कि यहाँ जो हमारे छात्र युवा साथी लोग हैं, जब फिल्म खत्म हुई उसके बाद स्वतः ही उनके भीतर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है स्वतः ही उनके भीतर से लग गया और ये और गूंज गया। तो ये स्पिरिट तो आज भी हमारे भीतर है, पहले तो इसको हम लोगों को मानना चाहिए। दूसरी बात, भगत सिंह, हम यही समझते हैं कि आज भगत सिंह की डॉक्यूमेंट्री को अगर हम लोग देख रहे हैं, अगर हम उनको याद कर रहे हैं, तो ये संकल्प हम लोगों को लेना चाहिए कि आज भी हमारे समाज के भीतर, हमारे देश के भीतर जो असमानता है, जो लगातार बढ़ती जा रही है, और वो कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत सहज तरीके से खुद ब खुद बढ़ती जा रही है, बल्कि बहुत प्लानिंग के साथ जो सरकारें हैं, बहुत प्लानिंग के साथ इसको बढ़ा रही हैं अपनी नीतियों के द्वारा। तो इसकी, इन नीतियों की का मुखालफत करना, इन नीतियों के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ना, उसी जज्बे के साथ लड़ना, आज भगत सिंह को अगर हम याद कर रहे हैं तो उस जज्बे को अपने भीतर पैदा करने की जरूरत है। मेरी भागीदारी की मुझे गौरव की अनुभूति हुई। सबसे पहले DDID और जनमन को के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, और आप सबों के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं कि जिनका आयोजन है वो तो श्रेष्ठ है, लेकिन इस कार्यक्रम में जिनकी भागीदारियां हो रही है वो भी निश्चित रूप से श्रेष्ठ बनने की जरूरत है। इसलिए आप सबों के प्रति हम आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। आज फुल पेज का विज्ञापन है पंजाब सरकार का भगत सिंह जी की जयंती के अवसर पे, तो एक ओर पंजाब सरकार और दूसरी ओर मेरा 253 वर्ष पुराना पिछड़ा उपेक्षित प्रताड़ित जिला पूर्णिया। तो जो काम पंजाब सरकार कर रही है वो काम मेरा 253 वर्ष पुराना पूर्णिया जिला जो पिछड़ा है, प्रताड़ित है, उपेक्षित है, वो कर रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड भी हो रहा है। आज के अवसर पे हम कुछ अपनी ओर से बात करना चाहते हैं, अपने मन की बात करना चाहते हैं, और आप खासकर युवाओं को कहना चाहते हैं कि आप कहाँ हैं और आपको कहाँ होना चाहिए। जैसे आज भगत सिंह होते तो क्या आपको इजाजत देते कि आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं उस पार्टी के जब नेता आते हैं उनको रिसीव कीजिए और जब जाए तो सहयोग कर दीजिए, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। आप करते क्या हैं? आप यही करते हैं। क्या भगत सिंह इसको पसंद करते? कभी नहीं करते। भगत सिंह और भगत सिंह के टीम के माध्यम से भारत को राजनीतिक आजादी मिली, ये बात तय है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन विकास की आजादी क्या मिली? भगत सिंह और भगत सिंह की टीम जो अपने आप को कुर्बान करके उस समय के भारत और उस समय के भारत की भावी पीढ़ियों के लिए जो इतनी बड़ी कुर्बानियां उनके द्वारा दी गई, उसका सिर्फ एकमात्र पर्पस था, सिर्फ राजनीतिक आजादी दिलाना। आज के युवाओं जिस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं बहुत हृदय से बोल रहे हैं। हम जो ऑब्जर्व करते हैं, हम जो रिसर्च करते हैं, वो ये है कि जो जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं उनके जब कोई नेता राज्य के या केंद्र के आते हैं, वो रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे जाके उनको रिसीव करते हैं, उनको फूल अर्पित करते हैं, उनके सम्मान में नारा लगाते हैं और उनको जाके सहयोग कर देते हैं। आज के युवाओं का इसके अलावा कोई काम नहीं है, इसके अलावा कोई विजन नहीं है। क्या भगत सिंह जीवित होते तो वो इस बात से खुश होते
कि 253 वर्ष पुराना पूर्णिया जिला जो ऐतिहासिक जिला है वो 253 वर्ष की आयु में भी वो उपेक्षित है, प्रताड़ित है, प्रताड़नाओं से ओतप्रोत है। क्या भगत सिंह इसको पसंद करते? जब भगत सिंह पसंद नहीं करते इन सारी बातों को, तो भगत सिंह के नाम पर उनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में इनकलाब करने का भी मेरी समझ से बहुत सार्थक मतलब नहीं होता है। हमको भगत सिंह जी का जो विजन है उसकी चर्चा करनी चाहिए। भगत सिंह जी जैसे व्यक्ति और उनके टीम के जितने लोग आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए, अपने जीवन को समर्पित कर दिए, तो आप समझिए कि भगत सिंह और भगत सिंह जैसे टीम के लोग थे, उनका विजन था कि मेरा भी देश ब्रिटेन के तरह हमारे देश का एक पार्ट उतना ही विकसित हो, उतना ही सबल बने, उतना ही मजबूत बने। आज भगत सिंह पसंद करते क्या कि बिहार जो भारत में सबसे ज्यादा पिछड़ा राज्य कहलाता है और वही बिहार में अपने पिछड़े वर्ग की व्याख्या राष्ट्रीय स्तर पर सुनाता है देश के अन्य राज्यों को, उसी बिहार में, उसी बिहार सरकार के द्वारा, उसी बिहार के राजनीतिज्ञों के द्वारा बिहार के कुछ इलाकों को डेवलप कॉलोनी के रूप में डेवलप किया जा रहा है और कुछ इलाकों को अनडेवलप कॉलोनी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। वो अनडेवलप कॉलोनी कौन है? 253 वर्ष पुराना पूर्णिया जिला, उपेक्षित, प्रताड़ित और इसकी गिरती आबादी है। ये सही है कि गलत है? क्या भगत सिंह को पसंद करते? क्या आप इसके लिए आपके पास कोई विजन है? क्या आपके पास विजन नहीं होना चाहिए? क्या इसके लिए आप जिस राजनीतिक दलों से जुड़े हुए उस राजनीतिक अपने नेताओं के समझ इन सारी बातों को करने का आपको नहीं करना चाहिए? क्या भगत सिंह यदि जीवित होते तो आपके इन हरकतों से नाराजगी व्यक्त करेंगे। प्रत्येक आदमी अपने घर की सफाई करेगा, तभी समाज सफाई का हकदार होता है और समाज साफ होता है, साफ सुथरा होता है। उसी तरह पूर्णिया वासी अपने पूर्णिया के विकास की बात करेगा और दूसरा जिला भी अपने विकास की बात करेगा, देश की एक इकाई अपने विकास की बात करेगा, तब देश विकसित होगा। बिहार के अंदर एक इलाके को डेवलप कॉलोनी के रूप में, दरभंगा डेवलप कॉलोनी के रूप में, मुजफ्फरपुर डेवलप कॉलोनी के रूप में, बिहार शरीफ डेवलप कॉलोनी के रूप में, भागलपुर डेवलप कॉलोनी के रूप में और ये सीमांचल का इलाका अनडेवलप कॉलोनी के रूप में, इसको जानबूझकर प्लानिंग के साथ इसको विकसित नहीं होने दिया जाता है। राजनीतिक अड़चनों को लगा के आज भगत सिंह जी के जयंती के अवसर पे इस बात पे ही चर्चा होनी चाहिए, क्या भगत सिंह इसको पसंद करते? क्या भगत सिंह जी की आइडियोलॉजी में ऐसा है क्या कि किसी को विकास के शिखर पे पहुंचा दो, किसी को जूते के नीचे रख दो? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप युवाओं में विजन होना चाहिए। जिस तरह से भगत सिंह जी अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए और आपके भावी पीढ़ी, आप भी अपने भावी पीढ़ी के लिए चिंता कीजिए। हम लोग अपनी भावी पीढ़ी, आप लोगों के लिए बहुत चिंता करते हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। आप लोगों को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तो ये पूर्णिया 500 वर्ष पुराना भी जिला हो जाएगा। आप जो अभी पूर्णिया को देखते हैं, हम लोग अपने बचपन में जो देखते थे पूर्णिया को, आज पूर्णिया वही। अच्छा वस्त्र पहनने से विकास नहीं होता। साइकिल पर चलने वाला यदि कार पर चलने लगता है उसको विकास नहीं कहते हैं। विकास कहते हैं कि काम की उपलब्धता क्या है, रोजगार की उपलब्धता क्या है। हम यहाँ से बागडोगरा जाते हैं प्लेन पकड़ने के लिए, बाई रोड जाते हैं, प्लेन पे बैठते हैं, प्लेन पर बैठ के पहले पूर्णिया आते हैं। जाने और आने में भी पूर्णिया भाया पूर्णिया ही देश के विभिन्न भागों में जाते हैं। मेरा 8,000 रुपया बर्बाद होता है, 8 घंटा समय बर्बाद होता है, देश का बहुमूल्य और विश्व का बहुमूल्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बर्बाद होता है। क्या भगत सिंह इस बात की इजाजत देते? क्या दूसरे जगह जो व्यक्ति जहां रहता है वही एयरपोर्ट है। एक दो उदाहरण नहीं है पूर्णिया की उपेक्षा की। मेरा ये कहना है आज के अवसर पे कि भगत सिंह जिन बातों को पसंद करते उसको स्वीकारिए, भगत सिंह जिन बातों को नहीं पसंद करते उसका रिएक्शन कीजिए। बहुत धन्यवाद।